हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अब हम लोग ने अभी चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर लिया है। अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। केमिस्ट्री के चैप्टर 2 पे आ गए हैं हम लोग। इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है। अब मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, आपने देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट चल रहा है। अब फ्लो चार्ट देखोगे, मैटर दो टाइप के होते हैं। मैटर की डेफिनेशन आपको पता है, कोई भी सब्सटेंस जो जगह ऑक्यूपाई करे या कोई ऑब्जेक्ट जगह ऑक्यूपाई, उसका मास, उसको बोलते हैं मैटर। अब मैटर दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब पहले प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, फिर इम्प्योर पे आते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? देखिए, प्योर सब्सटेंस होते क्या है? पहली चीज, प्योर सब्सटेंस फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। वो मटेरियल होते हैं जिसमें एटम और मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स कुछ भी काम करेंगे वो फिक्स्ड रेशियो में करेंगे। अब प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। एलिमेंट क्या होता है? जो सिंगल एटम और मॉलिक्यूल से बना हो। वो जो सिंगल एटम और मॉलिक्यूल से बना हो, एलिमेंट क्या होता है? सिंगल एटम एंड मॉलिक्यूल से बना हो, उसको बोलते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल, कार्बन, ऑक्सीजन ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास जो एलिमेंट है कितनी कैटेगरी में आते हैं? 3 कैटेगरी में आते हैं। एलिमेंट जो है हमारे पास 3 कैटेगरी में आते हैं। कितनी कैटेगरी में आते हैं? 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एलिमेंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। फिर से सुनिए, एलिमेंट्स की 3 कैटेगरी होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। एलिमेंट क्या होते हैं? जो सिंगल एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। सिंगल एटम से मिलकर, सिंगल एटम, व्हेन अ मटेरियल कंटेन सिंगल एटम और मॉलिक्यूल। अगर किसी मटेरियल में सिंगल एटम और मॉलिक्यूल है, उसको एलिमेंट बोलेंगे। डेफिनेशन खत्म। ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब एलिमेंट है। एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जो शाइन करते हैं, ठीक। और मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और मेटल मैं आपको बता दूं, जिंक इज अ मेटल, जिंक इज अ मेटल, ठीक है। जिंक मेटल हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम मेटल हो जाएगा, सोडियम मेटल हो जाएगा। मेटल क्या करते हैं? मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। मेटल मैलिएबल होते हैं, मतलब उनको पतली पतली तार में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। मेटल डक्टाइल होते हैं, पतली पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मेटल लक्सरस होते हैं, शाइनी होते हैं। मेटल सोनोरस होते हैं, आवाज करते हैं। नॉन मेटल जैसे इसके अपोजिट होते हैं, ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ना वो सोनोरस होते हैं, ना आवाज करते हैं, ना लक्सरस, ना शाइनी होते हैं, ना मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं? आप पूछेंगे ये मेटलॉइड किस चिड़िया का नाम है? मेटलॉइड वो होते हैं जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो, मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो। आपको सिर्फ इसमें बेसिक अभी आइडिया लेना है कि एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उनकी। क्योंकि चैप्टर आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल एक अलग से चैप्टर, तो आपको और डिटेल समझ में आएगा। अभी से आपको आइडिया लेना है कि एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। मेटलॉइड क्या होता है? जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। और एलिमेंट क्या होते हैं? फिर से बता दूं, एलिमेंट सिंगल एटम, कोई भी मटेरियल सिंगल एटम से बना होता है और उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी ब्रोकन। वो ऑलरेडी टूट के ही इतना छोटा बना है सिंगल एटम से, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। जब कोई मटेरियल दो या दो से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जब कोई मटेरियल 2 या 2 से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और जिसको तोड़ा जा सकता है,
जिसको तोड़ा जा सकता है। जब कोई मटेरियल दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कैन बी ब्रोकन, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या कंपाउंड क्या होता है? जब दो और दो से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं कंपाउंड, मिलकर बनाते हैं कंपाउंड, और उनको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। और उनका कंपोजिशन कैसा होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के अंदर आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया सबसे पहले, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। क्या होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। क्या होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन। जब दो और दो से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड कंपोजिशन में, तो कंपाउंड बनाएंगे, जैसे H2O, CO2 और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमारे इम्प्योर साहब आते हैं, इम्प्योर साहब। इसमें रेशियो नॉट फिक्स्ड रहता है, रेशियो नॉट फिक्स्ड। इम्प्योर में रेशियो क्या रहता है? नॉट फिक्स्ड रहता है। इम्प्योर में रेशियो क्या आता है? फिक्स। इसमें एक ही टाइप आता है, मिक्सचर। क्या आता है? मिक्सचर। क्या आता है? मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर क्या होता है? जब हम लोग दो या दो से ज्यादा पार्टिकल को मिक्सअप करते हैं, है ना, फिजिकली मिक्स करते हैं, केमिकली मिक्स नहीं कर रहे हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा पार्टिकल और मॉलिक्यूल से अलग अलग, जब हम दो और दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स को, जब हम दो या दो से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा मिक्सचर, जब हम दो या दो से ज्यादा, अगेन आई एम स्पीकिंग, जब हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, just listen to my language, when two or more different kind of particles are mixed physically, not chemically, physically, तो क्या बनाएंगे वो? मिक्सचर। in any ratio बोलेंगे, when two or more different kind of particle are physically mixed in any ratio is called mixture। हिंदी बोल रहा हूं, जब दो और दो से ज्यादा अलग टाइप के पार्टिकल फिजिकली मिक्स होते हैं एनी रेशियो में, किसी भी रेशियो में, उसको बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर साहब भी हमारे दो टाइप के होते हैं, इनके भी दो बच्चे होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होते हैं, चलो देखते हैं। होमोजीनियस क्या होते हैं? होमो मीन्स सेम, सेम मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब जब हम किसी चीज को अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल को मिक्स करेंगे तो ये आसानी से घुल जाएगा। ये होमोजीनियस मतलब आसानी से वो चीज घुल जाएगी। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन मतलब आसानी से चीजें घुल जाएंगी, जैसे पानी में नमक, पानी में चीनी, वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस। पानी में चीनी, पानी में नमक, ये सब आसानी से घुल जाते हैं ना, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो मिक्स नहीं होता, इसमें इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं। इसमें इंप्योरिटीज क्या हो? नीचे बैठ जाती हैं। जैसे पानी में हमने सैंड मिला दी, पानी में हमने क्या मिला दी? सैंड मिला दी, क्या हुआ? नीचे बैठ गया, नहीं बैठ गया? तो ये सब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब आसानी से नहीं घुलता है, घुलता ही नहीं है। इंप्योरिटीज जो भी है, सैंड नीचे बैठ जाएगी। पानी में सैंड को घोलेंगे, नीचे बैठ जाएगी, नहीं बैठ जाएगी? तो कंपोजिशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म। ओके, अब हम और डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में और आगे चीजें। ये फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया, मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, इम्प्योर, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस, ये टेबल बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कॉलॉइडल, सस्पेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। बस मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड के बारे में बता दिया। एलिमेंट तीन टाइप के बता दिया मैंने। कंपाउंड के बारे में आपको बता दिया, एग्जांपल CO2, H2O। जब दो से ज्यादा एटम मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, तब क्या होता है? कंपाउंड बनता है। इन होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस बता दिया मैंने आपको, पानी, चीनी, पानी, सैंड। मिक्सचर बता दिया आपको, अलग अलग टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल होते हैं जो कंबाइन करते हैं फिजिकली, मिक्स करते हैं फिजिकली इन एनी रेशियो। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, तब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग?
लास्ट पार्ट में बेटा हम लोग ने देखा था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, एक मैंने आपको टेबल बनाया था जिसमें मैटर बताया था, मैटर प्योर इम्प्योर होते हैं, ठीक है। उसमें मैंने बताया था एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है, प्योर में, इम्प्योर में मिक्सचर आता है। मिक्सचर तक हमने पढ़ लिया था। मिक्सचर के मैंने 2 टाइप बताया था आपको, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। मिक्सचर की मैंने डेफिनेशन भी बता दी थी। अब हमारे पास टॉपिक आता है सॉल्यूशन। क्या टॉपिक है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, जब हम 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, जब हम 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का आप एग्जांपल दे सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडा वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते क्या? देखिए क्या लिखा मैंने, सॉल्वेंट दैट डिसॉल्व अदर कंपोनेंट इन इट। सॉल्वेंट वो होता है जिसको वो डिसॉल्व करता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें कोई चीज घुलती है। मान लो मैं कोई चीज हूं, मुझे घुलना है, मुझे मिक्स होना है, तो मैं किस में जाऊंगा? सॉल्वेंट में जाऊंगा। सॉल्वेंट वो चीज है जिसमें कोई चीज आके गिरती है और घुलती है, ठीक है। उसको जैसे एग्जांपल वाटर, अल्कोहल। अब सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट में जो चीज आके गिरती है, सॉल्वेंट में जो चीज आके गिरती है घुलने के लिए, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। फिर से देखिए, वो चीज जिसमें कोई अदर चीज आके घुलती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो आके घुलती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, उसको सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, ये सब सॉल्यूट होते हैं। जो मान लो बोला गया दैट डिसॉल्व अदर कंपोनेंट इट, मतलब जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को या दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है अपने में, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और वो सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व करता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन की हम लोग प्रॉपर्टीज देख लें। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है, देखिए उसका साइज होता है 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, लाइट स्कैटर नहीं होती है इनसे, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये सारी चीजें सॉल्यूशन के बारे में है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन के बारे में और चीजें पढ़ लें। 2-3 चीजें हैं, और भी टाइप के सॉल्यूशन है, देखिए नोट हो गया? ओके, चलो एक और चीज बता दूं मैं आपको। जैसे आता है, अगर हमारा सॉलिड इन सॉलिड मिक्स हुआ है, क्या हुआ है? सॉलिड इन सॉलिड। अगर हम सॉलिड इन सॉलिड, अगर कोई सॉल्यूशन है बनाना है, दोनों सॉलिड है, अगर दोनों सॉलिड है, दोनों क्या है? सॉलिड। सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं एलॉयज। सॉलिड सॉल्यूशन क्या बनाते हैं? एलॉयज। नोट करिए, सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं एलॉयज, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड बनाते हैं शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर हम लिक्विड इन लिक्विड करें तो क्या हो जाएगा? लिक्विड इन लिक्विड। जब हम लिक्विड इन लिक्विड करेंगे तो विनेगर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विनेगर बनेगा। क्या बनेगा? विनेगर बनेगा। और क्या हो सकता है? लेमन वाटर। मतलब लिक्विड इन लिक्विड बनता है आपका विनेगर और लेमन वाटर। नोट कर लीजिए, लिक्विड इन लिक्विड। अब आता है गैस इन गैस सॉल्यूशन, तो होगी एयर। तो क्या बनेगी? एयर। क्या बनेगी? एयर। देखिए, अगर सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो आपका बनेगा एलॉयज। सॉलिड इन लिक्विड शुगर सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड आपका बनेगा विनेगर और लेमन वाटर, और गैस इन गैस आपका बनेगा गैस इन गैस सॉल्यूशन एयर। क्या बनेगा? गैस इन गैस एयर। अब आपका बनेगा गैस इन लिक्विड। अगर मैं लिखूं गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन बन रहा है तो आपका बनेगा सोडा वाटर। क्या बनेगा? सोडा वाटर। सॉलिड इन सॉलिड एलॉयज, सॉलिड इन लिक्विड शुगर सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड विनेगर, गैस इन गैस एयर, और गैस इन लिक्विड सोडा वाटर। ये चीजें हैं। और भी टाइप के सॉल्यूशन, अगर सॉलिड को मिक्स करते हैं, लिक्विड को, सॉलिड लिक्विड, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, तो ये चीजें बनती हैं, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉलोइडल के बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ओके, टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। एक चीज और देख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का मैंने सॉल्यूशन आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था, उसी का ये और आगे पार्ट है, देख लीजिए। और भी टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। एक्वस, नॉन एक्वस, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। एक्वस में क्या होता है, जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है। ध्यान सुनिए, एक्वस में सॉल्वेंट पानी होगा, सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। नॉन एक्वस में पानी सॉल्वेंट नहीं होगा, पानी सॉल्वेंट नहीं होगा। जैसे सल्फर प्लस कार्बन, सल्फर प्लस कार्बन को लेंगे, सल्फर प्लस कार्बन मिक्स करेंगे, पानी नहीं होगा सॉल्वेंट। सैचुरेटेड में जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, सॉलिड और सॉल्वेंट और सॉल्यूट डाला, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट नहीं डाल सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपने मिक्स कर लिया हो गया और डालना चाहते हैं कि और मिक्स कर दें, तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट नहीं डाल सकते हैं, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। और जिसमें हम लोग जी भर के सॉल्यूट डालते हैं, जी भर के, मन भर के, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? नॉन सैचुरेटेड। ठीक है, इतना एक बार ये भी नोट कर लीजिएगा, ये पिछली क्लास में रह गया था, पार्ट 2 में मैं बताना भूल गया था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेल, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, कोलॉइडल और सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग? बढ़िया। अब देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। पहले तो हमने स्टार्टिंग पार्ट में पार्ट्स, मैटर के पूरे पार्ट्स पढ़ लिए थे, प्योर इम्प्योर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ये सब हमने बातें पढ़ी थी। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड, ये सब डिटेल मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब हम आते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, और सस्पेंशन और कोलॉइडल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना, सस्पेंशन और कोलॉइडल। मैंने आपको ये समझाने के लिए एक डिफरेंस के फॉर्म में शो किया है, मैंने इनको समझाने के लिए आपको डिफरेंस के फॉर्म में शो किया है, क्योंकि मोस्टली इसके बारे में डिफरेंस ही पूछा जाता है। ठीक है, डिफरेंस पूछा जाएगा तो कैसे, अब देखिए। पहली चीज होती है सस्पेंशन। सस्पेंशन का साइज क्या होता है? मोर देन 100 नैनोमीटर। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर, और वहीं कोलॉइडल का साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर। मतलब इनके पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। सेकंड लिखा है ओपेक, मतलब इसके आर पार देख सकते हैं, इसके आर पार लाइट जा सकती है। आर पार, ओपेक मतलब आर पार। सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसलूसेंट। कोलॉइडल ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब हां, हल्की बहुत लाइट पास हो सकती है, हल्की बहुत लाइट पास हो सकती है, बट इसकी तरह नहीं है, ये पूरा ओपेक है, ये ट्रांसलूसेंट है। थर्ड पॉइंट देखिए, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब हमारे पास जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, उसमें ये पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज मोर देन 100 नैनोमीटर, बड़ा है पार्टिकल का साइज। और जब फिल्टर पेपर लगाएंगे और सस्पेंशन को डालेंगे तो पार्टिकल बड़े बड़े ऊपर रह जाएंगे, हमें प्योर मिल जाएगा। तो कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। एग्जांपल, सैंड प्लस वाटर। सैंड ले लो और पानी ले लो, मिक्स कर लिया, अब उसको फिल्टर पेपर में डालो, पानी नीचे आ जाएगा, सैंड के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनियस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहता है। ओके, ये फिगर मैंने आपको बना दिया, बड़े बड़े पार्टिकल्स है। अब इनसे लाइट स्कैटर होती है, इनसे लाइट स्कैटर होती है। ठीक है, और उस स्कैटरिंग लाइट के फिनोमिना का बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना का बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, पहले हम इसके डिफरेंस जान लें। ठीक है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कोई भी लाइट अगर स्कैटर हो रही है किसी भी सॉल्यूशन से, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, पहले सब डिफरेंस समझ लीजिए। इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब इसको हम लोग फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पार्टिकल मैंने क्या बताए थे? छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब इससे लाइट स्कैटर होती है, और स्कैटरिंग और लाइट के फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में आगे बताऊंगा, परेशान होगी क्या होता है, पूरी मैं आपको एक वीडियो एक पार्ट बना के भेज दूंगा टिंडल इफेक्ट का। इसके पार्टिकल देखिए साइज कितना छोटा है। तो ये चीज आपको डिफरेंस के फॉर्म में मैंने डेफिनेशन बता दी। और ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, कोलॉइडल भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है,
आई थिंक आपको सस्पेंशन और कोलिडर के बीच में समझ में आ गई, यही डेफिनेशन समझ लीजिए, यही डिफरेंस समझ लीजिए, यही प्रॉपर्टी समझ लीजिए। मैंने आपको एक ही बार में सब कुछ बता दिया, ठीक है। इस पार्ट को आप पढ़ के रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। कोई भी डाउट हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़े टाइप्स देखेंगे, सस्पेंशन और कोलॉइडल के टाइप्स पढ़ लेंगे, ठीक है। और सॉलिड इन सॉलिड डालते हैं तो क्या होता है, गैस इन सॉलिड डालते हैं तो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देंगे सेपरेशन प्रोसेस, सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट किया जाए। वो 10-12 प्रोसेस है, उनकी बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको पूरी प्रोसेस उनमें नहीं पढ़नी है, अभी आपके 9th क्लास में सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस हैं। ओके, रिवाइज करिए, पढ़ के रखिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।